औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमीर रज़ा और आप देख रहे हैं टोटल उर्दू स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स। bueno, आज की जो क्लास है वो हम पिछली क्लास से रिलेटेड करते हैं। पिछली दो क्लासेस जो हमने 10A और 10 क्लास नंबर 10B पढ़ी थी, ठीक है ना, उस पे हमने प्रैक्टिस की थी कि प्रेजेंट जो है, प्रेजेंटे जो है, उस किसी भी वर्ब को प्रेजेंट के अंदर यानी फेल हाल में, या जो काम हम इस वक्त करते हैं या अपनी जो हैबिट्स है या रूटीन वर्क हाल के अंदर जो काम हो रहा होता है उस वक्त उसको बताते हैं, ठीक है ना, जो हम करते हैं। तो कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू मतलब जारी को नहीं बताते हम। जैसे मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, सिर्फ मैं करता हूँ, मैं खाता, मैं पीता हूँ, ठीक है ना, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, इस तरह के वर्ब को लेकर हमने पिछली दो क्लासेस की थी, जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को हमने पढ़ा था। इस क्लास नंबर 11 में हम थोड़ी सी उनकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी उनकी मशक करते हैं कि अगर वो हमें यूज करना है तो किस तरह होंगे। तो इस क्लास में जो है वो मैंने पिछले क्लास से रिलेटेड वर्ब्स को ही रखा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम उनको थोड़ा फिक्रों की सूरत में मुकम्मल एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन की सूरत में उसको पढ़ते हैं, बातचीत की सूरत में, ठीक है। तो आज की ये क्लास नंबर 11 है, एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें मैंने इसको 3 पार्ट्स में तकसीम किया, 4 पार्ट्स में। नंबर 1 है जी, फिर है 2, 3 और ये चौथे पर मैंने नहीं लगाया है, तीसरे का ये एक कंटिन्यूस है, ठीक है। साथ में मैंने इसकी उर्दू में भी थोड़ी सी ट्रांसलेशन लिख दी है ताकि आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो आपको तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए उर्दू के अंदर भी। ऐसे भी शो के मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ तो इससे थोड़े मेरे काम की बचत हो जाती है, वरना फिर मुझे उर्दू में भी टाइप करना पड़ता है, ये सारा ना सिस्टम चलता है। चलो ठीक हो गया। पहला लफ्ज है, अभी यहाँ पर मैंने कुछ इसमें खाली जगहें दी हैं, देख रहे हैं, ये खाली जगहें हैं, ये हमने फिल करनी है, ठीक है। इसको पूरा करना है मुनासिब वर्ब से कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं पहला लफ्ज है मे यामो। इससे अगली जो क्लास होगी मैं थोड़ा सा बनाऊंगा इन अल्फाज के बारे में, जैसे मे है, दे है, से है, कौन के, कियन, क्वाल, इसके बारे में। अच्छा जी, मे यामो, मे का हो गया मेरा या मुझे, ठीक है ना, मुझे, यामो, यामार कहते हैं कहने को या पुकारने को, तो मुझे कहते हैं, आप इसे हम आम उसमें ये भी लेते हैं कि मेरा नाम है, ठीक है ना, मैं यामो। आगे है रिजवान, सॉरी यहाँ रिजवान मैंने लिखा ही नहीं, रिजवान, ठीक है ना, मैं यामो रिजवान, मेरा नाम रिजवान है। ई, अब यहाँ पर आपके हिसाब में क्या आना चाहिए, इसका तर्जुमा आप थोड़ा सा इधर देखेंगे, तर्जुमे आप देख रहे हैं कि मेरा नाम रिजवान है, ये फ्रेज कंप्लीट, ये जुमला कंप्लीट हो गया, मैं यामो रिजवान। आगे है ई का मतलब है और, सबको पता है। आगे है और मैं बावर्ची हूँ, बावर्ची को कहते हैं कोसिनेरो, मैं कोसिनेरो हूँ। अब ये देख रहे हैं आप, हूँ है, मैं कोसिनेरो हूँ, तो एक परमानेंट कंडीशन है, यानी वो बंदा बावर्ची है, या रेस्टोरेंट पे जो खाना पकाता है उसको बावर्ची कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, सोचे जी। यहाँ पर आएगा सोई, ठीक है, ये मैं रेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पैदा हो जाए, ठीक है। ई सोई कोसिनेरो, और मैं कोसिनेरो हूँ, फुल स्टॉप आ गया और इसके बाद ये फिक्रा खत्म हो गया। मैं यामो रिजवान, मेरा नाम रिजवान है, ई सोई कोसिनेरो, और मैं कोसिनेरो हूँ। आगे आगे खाली जगह शुरू में देख रहे हैं, और उसके बाद है पाकिस्तानी। तो जाहिर है अगर अगला कोई भी शख्स होगा वो, यानी अगला जो जुमला है पाकिस्तानी, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, सोई पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। फिर दोबारा आपको इस खाली जगह पर सोई ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, सोई पाकिस्तानी। इसको भी राइट हाइलाइट दे देते हैं, इट्स ओके। ये हो गया जी सोई, सोई पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी हूँ।
आगे है जी पेरो। पेरो कहते हैं लेकिन को, ठीक है ना। लेकिन आहोरा, आहोरा कहते हैं आहोरा, अब को, ठीक है ना। अब या अभी, आहोरा मिस्मो अभी अभी, ठीक है ना। पेरो आहोरा लेकिन अभी, इन, देखिए आप खाली जगह डायरेक्ट यहाँ ना सोचने बैठ जाइएगा, आपको पूरा जो है ना फिक्रा पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको आगे से, यहाँ से और फिक्रे के पीछे से, ठीक है, यहाँ से आपको पता चले कि वो मतलब बात क्या करना चाहता है, उसके हिसाब से फिर आप ये लफ्ज पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। पेरो आहोरा इन बार्सिलोना। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। पेरो आहोरा इस्तोई इन बार्सिलोना, ठीक है ना। यहाँ इस्तोई भी आप लगा सकते हैं, इस्तोई मैं हूँ, पेरो आहोरा इस्तोई इन बार्सिलोना, लेकिन अभी मैं बार्सिलोना में हूँ। या फिर आप से अगला वर्ड विविर से भी लगा सकते हैं, पेरो आहोरा विवो, विवो इन बार्सिलोना, ठीक हो गया। इस्तोई यानी आज जी है, अभी वो बार्सिलोना में रहता है। या ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बीच में बारह पड़ा हुआ है, ये लकीर जो है, तो आपने या लफ्ज लगाना इस्तोई, पेरो आहोरा इस्तोई इन बार्सिलोना, लेकिन अभी मैं बार्सिलोना में हूँ। या फिर आप लगा सकते हैं बीबो। बीबो कहाँ से निकला है, बीबीर से। बीबो कहाँ से निकला है, बीबीर लफ्ज से निकला है। और बीबीर की अगर हम वो करना चाहेंगे, ठीक है, इसकी बीबीर की फर्स्ट पर्सन हमने लिए ओ यूज करता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा हम साथ, वो होता है क्लास लंबी हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा कन्फर्म हो जाए, ठीक है ना। तो बीबीर, बीबीर वर्ड होता है, ठीक है। इसके आगे फर्स्ट पर्सन क्या लिखता है, बीवो, आई आर हटा के। सेकंड पर्सन के लिए क्या करते हैं, बीवेस, यस, बी बेस। थर्ड पर्सन के लिए बी वे और यून। तो ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है। यो बीवो मैं रहता हूँ इन बार्सिलोना, लेकिन अब मैं बार्सिलोना में रहता हूँ। इस्पानिया, आगे देखें कोमार इस्पानिया, यानी मैं स्पेन में बार्सिलोना में रहता हूँ। और अगर आप बीबो हटा देंगे, ये लफ्ज खत्म कर देते हैं, तो फिर क्या बनेगा, सिर्फ पेरो आहोरा इस्तोई इन बार्सिलोना स्पेन, इस्पानिया, मैं अभी बार्सिलोना स्पेन में हूँ। अब आ गया है त्राबा इन उन रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट में बता रहा है त्राबा। अब यहाँ मैंने ये छोड़ा है कि आप लोग यहाँ पर क्या लगाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। त्राबा खार इसका वर्ब है, वर्ब क्या है जी, इसका वर्ब है जी त्रा, त्राबा खार, त्राबा खार वर्ब है, फर्स्ट पर्सन अपने लिए क्या यूज करता है, त्राबा, होता तक आया, फर्स्ट पर्सन में ए आर हटाकर, आर हटाकर ओ लगाएगा, ठीक है ना। त्राबाखो क्या बना, त्राबाखो, सेकंड पर्सन त्राबाखास, त्राबाखो, त्राबाखो, ये बना जी त्राबाखो। ये मैंने खाली थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए या समझने के लिए, ठीक है ना। त्राबाखो करता हूँ काम, ठीक है ना, मैं काम करता हूँ इन में उन एक रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। आगे है जी कासादो। कासादो कहते हैं शादीशुदा को। कासादो किसको कहते हैं, शादीशुदा को। ई दोस इकोस, दोस्त मतलब दो, इकोस बच्चे, ठीक है ना। इको एक बच्चा या ठीक है, और इकोस दो बच्चे या दो बेटे, ठीक है। लेकिन यहाँ वो इकोस मुतालिक बच्चों के मुतालिक बात कर रहा है, वो लड़की भी हो सकता है, लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लड़का लड़की भी, ठीक है। उसने कोई यहाँ पर जेंडर जो है, मतलब ये नहीं बताया कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, लड़की है लड़का है। अब यहाँ है कासादो। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए,
मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो ये परमानेंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई शादीशुदा नहीं है तो उसको तलाक भी हो सकती है। तो इसके लिए बनेगा जी इम्परमानेंट। जो परमानेंट नहीं है उसके लिए आरजी वाला, आरजी के लिए यूज होता है इस्तार। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन है तो क्या बनेगा, estoy, 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 ठीक है, ऐड कर दिया, सारी जगह प्रूफ, estoy casado, मैं शादीशुदा हूँ, y और dos hijos, मेरे 2 बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्या लफ्ज आना चाहिए, होना, आई हैव, मेरे पास है, बस किसी चीज का पास होना, उसकी स्पेनिश क्या है, तेनेर, तेनेर का मतलब है होना, ठीक है ना। आई हैव किसी चीज का पास होना। यहाँ पर हम देखते हैं वर्ब क्या है, तेनेर, तेनेर का मतलब है होना, रखना, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन अपनी रेगुलर वर्ब है, रेगुलर नहीं है, पीछे जाएंगे आप मश करेंगे साथ, आप अगर अपने कॉपी पेंसिल लेकर लिखा है या आपको याद है तो तेनेर से, तेनेर का मतलब है होना, और उसके आगे आप इसकी कंजुगाción करेंगे, यानी इस वर्ब को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रीमियर पर्सोना, सेकंडा पर्सोना, टर्सिना पर्सोना के हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो तेनेर का फर्स्ट पर्सन क्या होता है, टेंगो, वेरी गुड, टेंगो। सेकंड पर्सन के लिए tienes, थर्ड पर्सन के लिए el tiene, इसी तरह tenemos, tenéis y tienen, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा यूज करना है, हमने यूज करना है ये फर्स्ट वाला, ठीक है, tengo, ये वाला, ठीक है। आपने कौन सा यूज करना है, ये वाला tengo। अब क्या है, estoy casado y tengo, tengo 2 hijos, और मेरे कितने बच्चे हैं जी, 2 बच्चे। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। थोड़ा रिपीट करते हैं तो क्या बनेगा, मैं यामो रिजवान, मेरा नाम रिजवान है, ये यामार से लफ्ज निकला है, ठीक है ना। यामार मतलब किसी चीज का, यामार का क्या मतलब है जी, जी यामार का मतलब है बुलाना या पुकारना, ठीक हो गया। फर्स्ट पर्सन क्या यूज करता है अपने लिए, यामो, थर्ड पर्सन यामस, थर्ड के लिए सॉरी सेकंड के लिए यामस, थर्ड पर्सन के लिए यामा, एलियामा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं यामो रिजवान, मेरा नाम रिजवान है, ई सोई कोसिनेरो, और मैं बावर्ची हूँ या कोसिनेरो हूँ, या जिसे कहते हैं खाना पकाने वाला हूँ, सोई मैं हूँ, पाकिस्तानी पाकिस्तानी हूँ, पेरो लेकिन, ahora अभी या अब, estoy estoy या vivo मैं हूँ या मैं रहता हूँ, इन बार्सिलोना बार्सिलोना में, स्पेनिया स्पेन में, trabajo मैं काम करता हूँ, en un restaurante एक रेस्टोरेंट में, estoy casado मैं शादीशुदा हूँ, y और tengo मेरे हैं, dos hijos 2 बच्चे, और मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक हो गया। हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में है खावियर, सेकंड खावियर, खावियर स्पेनिश नाम है, ठीक है ना, चावीस कतलार में कहते हैं। खावियर नो पाकिस्तानी, ठीक है ना, खावी पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है, खावी पाकिस्तानी नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, खावियर नो, जी कौन सा वर्ग को खुआर करना हमने, जी हाँ वर्ब हमने कंजुगार करना है शेर का, ठीक है, लिख देता हूँ थोड़ा सा,
शेर वर्ब से निकला है, शेर का मतलब है होना। फर्स्ट पर्सन क्या यूज करते हैं, सोई। सेकंड पर्सन एरेस, थर्ड पर्सन एस। ठीक है, ये सिर्फ मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी हम सिंगल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सोई। यहाँ पर खावियर कौन है, ना मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा हूँ जो कि खावियर है, एल खावियर। ठीक है ना, यानी खावियर नो एस पाकिस्तानी। ठीक है, इसका रंग चेंज करके यानी खाली जगह में क्या लगाएंगे हम, एस। नहीं है, ठीक है ना, खावियर नो एस पाकिस्तानी, खावियर पाकिस्तानी नहीं है। आगे है स्पानियोल, स्पानिश है। ठीक है ना, स्पानिश, शीन डालना तो सीन हो गया। खैर, एस स्पानियोल कौन है जी, वो क्या है, स्पानिश है। क्या डालेंगे फिर दोबारा एस, बात ही हम थर्ड पर्सन की कर रहे हैं उसके बारे में, यानी वो है एल एस स्पानियोल, वो क्या है, स्पानिश है। ठीक है, आगे है अली एन ऑन सुपर मेर्काडो। क्या हुआ जी, अली एक सुपरमार्केट में काम करता है, तो क्या कहेंगे, काम करने को कहते हैं trabajar। अली कौन है, थर्ड पर्सन है। अली कौन है, थर्ड पर्सन, tercer persona। trabajar का हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन के लिए trabajo, सेकंड पर्सन के लिए trabajas, थर्ड पर्सन के लिए trabaja, वो काम करता है। ठीक है, अली trabaja, अली काम करता है, इन में, उन एक, सुपरमेर्काडो सुपरमार्केट में। ठीक हो गया, अली एक सुपरमार्केट में काम करता है। अगला जुमला है जी, खावियर बारदेम। खावियर बारदेम एक नाम है, उन एक्टर एस्पानियोल, एक स्पेनिश एक्टर है। ठीक है ना, खावियर, यहाँ पर चलें, खावियर बारदेम एक स्पेनिश एक्टर है, यानी एक फनकार है, काम करता है। खावियर बारदेम, यहाँ क्या आना चाहिए, एक्टर एक मुस्तकिल पर्सन होता है। ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो सकता, कभी वो पायलट या डॉक्टर नहीं बन सकता, हो सकता है बनेगा लेकिन बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, खावियर बारदेम एस उन एक्टर। ठीक है, खावियर बारदेम एस un actor español। आगे है जी, vosotros cinco hijos, तुम्हारे, तुम्हारे नहीं, तुम यानी आप, एक से ज्यादा आप दो लोग हैं तो वो क्या था, vosotros, या मियाँ बीवी हैं, vosotros cinco hijos, 5 बच्चे। क्या मतलब है, तुम 5 बच्चे, तो क्या कहते हैं, तुम्हारे 5 बच्चे हैं। ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, कोई चीज रखना या किसी चीज के होने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तेनेर। तो फर्स्ट पर्सन क्या यूज करते हैं, तेंगो, सेकंड पर्सन tienes, थर्ड पर्सन tiene, nosotros tenemos y vosotros tenéis। क्या है, tenéis, तुम्हारे हैं, vosotros tenéis cinco hijos, तुम्हारे 5 बच्चे हैं। ठीक हो गया जी, वेरी गुड, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, या तुम 5 बच्चे रखते हो। आप उर्दू में ट्रांसलेशन तो यही बनेगी ना। चलेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, मी hijo mucho carne। क्या मतलब, मेरा बेटा बहुत गोश्त। अब आपका बेटा क्या है, बहुत गोश्त, जाहिर है खा सकता है, ऐसी है। खाने की स्पेनिश क्या है, कोमेर। खाने की स्पेनिश क्या है जी, कोमेर। फर्स्ट पर्सन क्या कहता है, प्रेजेंट में यो कोमो, तू कोमेस। थर्ड पर्सन, tercer persona, या तीसरा बंदा, जो ना जिससे आप बात कर रहे हैं और ना जो बोल रहा है, वो तीसरा है, कोई भी हो सकता है, कोमे, वो खाता है। ठीक है,
खुद गोश्त खाता है, कौम है। ठीक हो गया जी, वो खाता है, tercer persona है, तीसरा पर्सन है, इसलिए क्या लगेगा इसका, वो खाता है। él come mucho carne, mi hijo come mucho carne, mi madre come nada porque está enfermo, क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है हमारे पास de donde राहुल। राहुल, यह दे का donde कहाँ, de donde कहाँ का, राहुल, राहुल कहाँ का। अब क्या हो सकता है, जाहिर है राहुल कहाँ का है, तो ट्रांसलेशन जब हम करेंगे राहुल कहाँ का है, अब इसमें हमने क्या लगाना है, de donde राहुल कौन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है। राहुल बोल रहा है हमसे, नहीं। राहुल हमको सुन रहा है, नहीं। तो राहुल तीसरा है, चुप करके खड़ा हुआ है, राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, राहुल मुस्तकिल पर्सन है, आरजी भी नहीं, इसलिए हम लगाएंगे एस, राहुल एस, दे donde es राहुल, राहुल कहाँ का है, क्या किस मुल्क से है। ठीक है ना, दे donde es राहुल, राहुल किस कंट्री से बिलोंग करता है, कहाँ का है। आगे आ गया जी, नोमान। नोमान पाकिस्तानी नाम है, नोमान ई और अली, अली en un supermercado, एक सुपरमार्केट में क्या, जाहिर है काम कर सकते हैं, खरीदारी करते हैं, तो फिलहाल हम काम का कर लेते हैं। बहुत सारे लफ्ज यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा क्या है, त्रवाखार। ठीक है ना, वो काम करते हैं। उर्दू में हम ट्रांसलेशन क्या देख रहे हैं, राहुल और जो है अली, नोमान और अली एक सुपरमार्केट में काम करते हैं। तो यहाँ मिली त्रवाखार की, त्रवाखार की क्या करना है, फॉर्म्स बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सॉरी त्रा बा खार। ठीक है, त्रवाखार के लिए फर्स्ट पर्सन क्या यूज करता है अपने लिए, त्रावा को, जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप बोलेंगे या कोई भी जो बोलेगा वो क्या कहेगा, त्रावा हो, मैं काम करता हूँ। सेकंड पर्सन, अगर मैं आपसे कहूंगा त्रा बा खास, ए आर हटाकर ए एस लगा दिया। थर्ड के लिए त्रा बा खा, अब ये एक है, लेकिन यहाँ पर तो दो बंदे हैं, नोमान और अली हैं, क्या आएगा, त्रा बा खा मोस, नहीं आता ये भी, क्योंकि हम है, त्रा बा खा इस, आइस लगाएंगे क्योंकि तुम सब काम करते हो, लेकिन ये भी नहीं है क्योंकि वो तो नोमान और अली है, तो वो है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, त्रा, सॉरी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, त्रावा खान, आखिरी वाली, वो काम करते हैं। ठीक है, आयुस त्रा बा खान, अली नोमान ई अली त्रावा खान काम करते हैं एन उन सुपरमार्केटो, एक सुपरमार्केट में। ठीक है ना, यानी ये एक से ज्यादा लोग हैं, दो हैं, जमा है, तो आयुस होगा। ठीक है ना, आयुस त्रावा खान एन उन सुपरमार्केटो, त्राबाखार से आय रे हटाया, आय नहीं लगाया। ठीक है, आगे है नोसोत्रोस नो मेरिकोस, क्या है जी, नोसोत्रोस मेरिकोस, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। वो कौन बता रहे हैं, एक से ज्यादा बंदा है कि वो डॉक्टर्स हैं, नोसोत्रोस कह रहे हैं वो। ठीक है ना, हम नहीं हैं डॉक्टर्स, मेरिकोस, तो डॉक्टर क्या होता है, परमानेंट बंदा होता है। ठीक है ना, तो डॉक्टर कभी लोहार नहीं बन सकता। तो नोसोत्रोस नो सोमोस। ठीक है ना, वर्ब इसका क्या था, शेर, शेर। ठीक है ना, इरेगुलर वर्ब है, आया जहन में कि नहीं, फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि बहुत है, अहमियत का हामिल है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होने की वजह से शेर। ठीक है, शेर से छोटा कर लेते हैं, सोई
सेकंड पर्सन एरेस हुई, एरेस, थर्ड पर्सन एस, सोमोस, आ गया सोमोस, सोइज, सोन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जमा का फर्स्ट, जमा का सेकंड और जमा के थर्ड। हम नहीं है, नो सुत्रोस, नो सोमोस, हम नहीं है, ठीक है। नो सोमोस मेडिकोस, हम डॉक्टर्स नहीं है। आगे होता है ख्वान कोसिनेरो, ख्वान क्या है, कोसिनेरो है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ख्वान वो है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा मैं हूं, या वो भी नहीं कह रहा कि तुम हो, तो वो तो क्या कह रहा है, वो है, यानी ख्वान है, ख्वान एस, ठीक है। ख्वान क्या है, ख्वान है कोसिनेरो, ख्वान कोसिनेरो है। ई और यो का मतलब आपको पता ही है, मैं, इंग्लिश में आई, यो सोई, ई यो, यहाँ पर क्या लगाएंगे, मैं हूं। अब जो बोलने वाला वो खुद बता रहा है मैं हूं, यानी क्या लगाएंगे, सोई। पालेता, पालेता कहते हैं मिस्त्री को, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले को मिस्त्री को कहते हैं, जो घर बनाता है। यो सोई पालेता, मैं पालेता हूं, ठीक है। इससे आगे आ गया जी अगला फिक्रा है तूस, तूस मतलब तुम्हारे, तू की जमा है तूस, तुम, और एक से ज्यादा जब होगी ना तो, सॉरी, तू और तूस है तुम्हारे, पादरेस मतलब वालिदैन या माँ बाप, ठीक है। एन में ऊना एक, कासा घर, ग्रांदे बड़ा। अब क्या बनेगा, तुम्हारे वालिदैन में ऊना कासा ग्रांदे। अब ये मैंने, और ये लफ्ज तुस पादरेस ऊना कासा ग्रांदे, तेरे वालिदैन एक बड़ा घर, क्या मतलब होगा, तुम्हारे वालिदैन का एक बड़ा घर है, या तुम्हारे वालिदैन के पास एक बड़ा घर है। तो किसी के पास होने को क्या कहते हैं, कोई चीज रखता है या होना, तो इसका वर्ब क्या होगा, याद आया, जी, क्या है, तेनेर, वेरी गुड, तेनेर, ठीक है। तेनेर फर्स्ट पर्सन क्या दिखता है अपने लिए, तेंगो, चलो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। tienes, él tiene, tenemos, tenéis, tienen, ठीक है। यहां पर क्या है, तुस पादरेस तुम्हारे वालिदैन, तुस पादरेस tienen यानी वालिदैन है, ठीक है ना, माँ और बाप। तुस पादरेस tienen una casa यानी लास्ट वाला, सबसे आखिरी, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगाना हमने, तुस पादरेस tienen, ठीक है ना, क्योंकि दो से वो ज्यादा है, 2 प्लस है, ठीक है ना, या सॉरी एक से ज्यादा है, 2 है, तो एक से ज्यादा आइयोस, आइयोस tienen una casa, तो tus padres tienen una casa, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, tus padres tienen una casa grande, तुम्हारे वालिदैन के पास एक बड़ा घर है, ठीक हो गया जी, ये भी हाईलाइटेड हो गया tienen। आगे है उस्तेद पाकिस्तानी, उस्तेद क्या है, उस्तेद मतलब रिस्पेक्ट से किसी को होते हैं आप, आगे खाली जगह पाकिस्तानी, कह रहा है आप पाकिस्तानी हैं, जैसे हम लोग आपस में कहते हैं सर आप कहाँ से हैं, ठीक है ना, तो उस्तेद हैं, तो याद रखना ये सेकंड पर्सन है, ठीक है ना, बोलने में आप उस बंदे से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, अगले बंदे से, उस्तेद आप, लेकिन हम लफ्ज क्या यूज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस बंदे की, उस्तेद, तो उसके लिए थर्ड पर्सन में यूज होने वाला सीगा यूज होता है, ठीक है ना। एस शेर की फार्म मुश्किल है, आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे में, ये कुछ सवालिया फिक्रे भी हैं। नंबर 3 इसमें कुआंतोस
पहले तो आपको पता ही होगा सवालिया फिक्रे की निशानी क्या है। ये सवालिया निशान होता है, जब भी हम लिखेंगे देखेंगे कहीं पर लिखा हुआ या लिखेंगे सवाल कोई, तो ये जो निशान है ये सवालिया निशान है। और स्पेनिश में शुरू में भी एक सवालिया निशान लेकिन उल्टा करके लगा दिया जाता है, तो ये सवाल बन जाता है। ठीक है, क्वांटोस कितने, क्वांटो का मतलब है कितना, कितना। क्वांटोस काफी सारे, क्वांटोस कितने, हिजोस बच्चे, क्वांटोस हिजोस कितने बच्चे, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इससे क्योंकि फिक्रे को सियाक को सवाक से थोड़ा सा समझ के वहां पर खाली जगह पर लगाया जाता है क्या लगाना है। क्वांटोस हिजोस यहाँ पर क्या लग सकता है, तुम्हारे हैं यानी तुम्हारे पास है, यू हैव। ठीक है, तो क्या बनेगा, कहां से लफ्ज निकला है, तेनेर से। किससे पूछ रहा है वो, जाहिर है सामने वाले से पूछ रहा है। ठीक हो गया, वर्ब क्या है इसका, तेनेर। वर्ब क्या है, फर्स्ट पर्सन तेंगो, सेकंड पर्सन tienes, थर्ड पर्सन tiene। सेकंड पर्सन किससे पूछ रहा है जी, वो इससे पूछ रहा है। ठीक है, किससे पूछ रहा है जी, सेकंड पर्सन से पूछ रहा है। ठीक है, cuántos hijos tienes, tienes, क्योंकि यहाँ पर वो पूछ रहा है cuántos hijos tienes। ठीक है ना, यहाँ पर जो खाली जगह लगेगी वो बनेगी cuántos hijos tienes। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tienes, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ओके हो गया, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ cuántos hijos tienes, अगर आपके पास नहीं है बच्चे तो आप क्या कहेंगे, no tengo hijos, मेरे बच्चे नहीं है। तो मेरे पास है, मेरे दो हैं, तो मैं कहूंगा yo tengo dos hijos। ¿Dónde trabaja Juan? Juan कहाँ काम करता है, इस खाली जगह में क्या लगा सकते हैं आप, वर्क मतलब चीज क्या है। यहाँ पर मैं लफ्ज लिखा है त्राबा, होता के बाद क्या लगाना है, मैंने चे के बाद क्या लगाना है, होता के बाद क्या लगाना है, तो लफ्ज क्या है त्राबाखार। आय रे हटाकर थर्ड पर्सन के लिए आ लगा दिया जाता है क्योंकि हम ख्वान के बारे में पूछ रहे हैं, ख्वान कहाँ काम करता है। ठीक है ना, तो ख्वान त्राबाखा, दंडे त्राबाखा, ख्वान कहाँ काम करता है, ख्वान कहाँ काम करता है। ठीक है, अगला लफ्ज आ गया जी, अलेक्स हिjo de María, अलेक्स हिjo de María, अलेक्स मारिया का बेटा है। अब यहाँ क्या लफ्ज आएगा, सोचो जरा, बेटा क्या है, मुस्तकिल है, किसका, मारिया का। जाहिर है वो मारिया का तो कुलसूम का नहीं हो सकता, किसी और का नहीं हो सकता। थर्ड पर्सन है, शेर से निकला होना, एस, अलेक्स एस, अलेक्स एस हिjo de मारिया, अलेक्स मारिया का बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट है सर यहाँ पर ई सलीम सोब्रिनो de Ali, थोड़ा मैं लिखते वक्त ना जरा स्पीड से काम ले गया। नासिर, नासिर ई सलीम सोब्रिनो de Ali, नासिर और सलीम अली के भतीजे हैं या भांजे हैं। सोब्रिनो भतीजे या भांजे को कहते हैं, दे मतलब के, अली अली, नासिर और सलीम अली के भतीजे हैं। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, भतीजे हैं वो, हमेशा अली के भतीजे ही रहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, सोन, वो है, सोन मुस्तकिल है, कभी नहीं भतीजे नहीं बन सकती वो कभी भी। नासिर ई सलीम सोन सोब्रिनोस दे अली, अली के भतीजे हैं। ठीक है, इससे आगे हम छोटा सा पैराग्राफ है क्योंकि
सकता है कि बहुत से लफ्ज जो हैं वो इस्तेमाल होंगे इस पैराग्राफ के अंदर, तो आपको आस्ते आस्ते अल्फाज का भी पता चलेगा। साथ ही मैंने मोटे मोटे अल्फाज के मायने भी लिख दिए, थोड़ी तरतीब उल्टी नीची हो जाती है, खैर है क्योंकि मुझे उर्दू और वो दोनों इसमें लिखनी पड़ती है, तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके अंदर, ठीक है। वर्ड के अंदर ओला, हेलो, ओला, अब वो आपको सालूदार कर रहा है, वो आपको हाई कर रहा है, जिस तरह वो क्या कहते हैं, मिल रहा है आपसे, ठीक है। ओला, हेलो, सोई, मैं हूँ, सोई मैं हूँ, कहाँ से निकला, शेर से, शेर का मतलब होना, मुस्तकिल है, परमानेंट है। ओला, सोई ख्वान, मैं ख्वान हूँ, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, ख्वान। वो ये नहीं कहता भी नोम्ब्रे इस ख्वान, मेरा नाम ख्वान है, वो कहता है सोई ख्वान, मैं ख्वान हूँ। टेंगो, 60 आनियोस, आनियोस आनियों की जमा है सालों को, ठीक है ना। टेंगो 60 आनियोस, मेरी उम्र 60 साल है, ठीक है ना। अब अगर आप उर्दू में साइड बाय साइड ट्रांसलेशन करेंगे तो रखता हूँ 60 सालों, मैं 60 सालों रखता हूँ, तो ये कोई चीज नहीं होती है। एक होती है ट्रांसलेशन जो होती है ना बा मुहावरा, एक होती है बा मायना, जो लफ्ज की होती है, एक होती है पूरे जुमले की, तो आपने मुकम्मल जाना है, जिसे कहते हैं traducción literal। ये क्या है, tengo 60 años, मेरी उम्र 60 साल है। हेलो, मैं ख्वान हूँ और मेरी उम्र 60 साल है। y trabajo, y और trabajo, trabajar फर्स्ट पर्सन ना, अब वो खुद बोल रहा है, यानी हम तो पढ़ रहे हैं ना उसको, लेकिन वो बोल रहा है। जैसे फर्ज करें एक मिसाल, जैसे मैं ही ख्वान हूँ, ठीक है ना, या मैं जमील हूँ, या मैं लिख लेता हूँ जी, मैं, आप लिख लें ख्वान है, जवान है, जो वो अपने बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा वो अपने बारे में जब वो बताएगा तो हमेशा वो फर्स्ट वर्ब की प्रीमियर पर्सोना जब फॉर्म यूज करता है तो वो क्या करता है, ठीक है ना, सोई, प्रीमियर पर्सोना, सोई ख्वान, tengo 60 años, मेरी उम्र 60 साल है। ई और trabajo, trabajar से निकलता है, trabajar कहते हैं काम करने को, trabajo मैं काम करता हूँ, en में, una एक, ऑफिसीना, ऑफिसीना मुन्नस है इसलिए लगता है ऊना, अगर कोई चीज मुजक्कर होती तो लगता ऊन या ऊनो, ठीक है। trabajo en una oficina, मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ। टेक्निका, en oficina técnica, एक टेक्निकल दफ्तर में, ठीक है ना, वो टेक्निकल काम करता है, जिस दफ्तर में टेक्निकल काम वगैरह होते हैं वो वहां पर काम करता है। तो क्या कहता है, tengo 60 años y trabajo en una oficina técnica, ठीक हो गया। आगे वो फिर बात जारी करता है, सोई मैं हूं, शेर से फर्स्ट फॉर्म, सोई, दे ली ने आनते, कैसे पढ़ेंगे, दे ली ने आनते, दे ली ने आनते, दे ली ने आनते कहते हैं नक्शा या कोई प्लान बनाने वाला शख्स, यानी दफ्तर में कोई नक्शा बनाता है, जिस तरह कोई इंजीनियर है या क्या है, ठीक है ना। सोई डिलीनियंते, मैं नक्शा बनाने वाला या नक्शा बनाने का काम करता हूँ, मैं प्लानर हूँ, ठीक है ना। आगे क्या है, मी, मी का मतलब है मेरा, मी पादरे, मेरा बाप, ठीक है ना। से यामा, ये पादरे, से मतलब उसका, उसकी, ठीक है ना। से यामा, उसे कहते हैं, मेरे बाप को कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं, मेरे पादरे से यामा, या मेरे बाप को पुकारते हैं, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, थर्ड, तीसरा पर्सोना। या मार, आ रे हटाया, आ लगाया, फर्स्ट के लिए ओ था, सेकंड के लिए आस, थर्ड के लिए आ है, न इसमें ओ है ना आस है, एस सेकंड पर्सन की निशानी है, जिससे आप बात कर रहे होते हैं या आपसे कोई बात करते वक्त लफ्ज यूज करते हैं या मास, तो आप एस से फौरन समझेंगे कि वो सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है या आप उससे बात करेंगे तो एस का इस्तेमाल लगाएंगे। तो यहाँ ना ओ है ना एस है, इसलिए यामा, एल से यामा, उसका नाम है या उसे पुकारते हैं या उसे कहते हैं, ठीक है। खोसे, उसका नाम खोसे है, ठीक है ना। मी पादरे, मेरा बाप, से यामा खोसे, मेरे बाप का नाम खोसे है या मेरे बाप को खोसे कहते हैं। इस वो है, इस वो है, पिंतोर,
पेंटर है, ठीक है ना, वो पिंतौर का काम करता है, रंग का काम करता है। एस पिंतौर, अब ये पेंटर रंग घरों में भी कर सकता है और पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और किया है mi padre se llama José y es pintor। ये देख रहे हैं यहाँ सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में सब कुछ बता रहा है। मी मियो और मी padre se llama, उसका नाम है José y es pintor, वो है पेंटर। तो मैं जो आपको ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ वो इन वर्ब्स के ऊपर जो इनका चेंज है उनके ऊपर आपकी तवज्जो जो है वो फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। उस तरह अच्छा, नेक्स्ट है जी मी मादरे, मेरी माँ, एस आना, मेरी माँ आना है, देख रहे हैं थर्ड पर्सन है माँ भी, वो आपको बता रहा है और अपनी माँ के बारे में बता रहा है। तो जिस चीज के बारे में आप बात करते हैं वो tercer persona या थर्ड पर्सन होता है। मी मादरे, मेरी माँ, एस आना, आना है, सून muy simpáticos, देख रहे हैं सून वो है, यानी मुस्तकिल है वो, आना भी मुस्तकिल है, परमानेंट है, आर्जी नहीं है कि आज उसकी मान है कल मारिया हो जाएगी, नहीं, सून वो है, muy बहुत, सिंपातिकोस, सिंपातिको कहते हैं खुश मिजाज को, खुश इखलाक को, बहुत नरम है, तहम्मुल है, हम्बल है, ठीक है ना, इन मायनों में आता है सिंपातिको। ई और कारिनियोसोस, 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 मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ मैंने इसका मतलब भी लिख दिया हुआ है, ठीक है, मोहब्बत करने वाले हैं, सिंपाती को भी लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत है, बहुत से लोगों को आता हुआ, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए चलो फायदा है। सिंपातिको सिकारिनियोसोस, वो बहुत मोहब्बत करने वाले और नरम मिजाज है, ठीक है। आगे अब फिर वो अपने बारे में बताता है, तेंगो मेरे हैं, तेंगो मेरे हैं या मैं रखता हूँ, त्रेस तीन, hermanos भाई, हम तीन भाई हैं। अब ये जब आप कहते हैं ना hermanos, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि बहन भाइयों को भी hermanos ही कहते हैं, ठीक है ना, और खाली भाइयों को भी hermanos कहते हैं। लेकिन जिस टाइम आप खाली hermanos यूज करते हैं तो इसका मतलब है वो भाई हैं, बहन भी उनमें हो सकती है। tengo tres hermanos, मेरे तीन बहन भाई हैं। पेड्रो, ठीक है, यानी हम नहीं है, सॉरी, टेंगो मेरे हैं, ये चौथा है, त्रेस hermanos, मेरे तीन भाई हो रहा है, ठीक है। पेड्रो, पेड्रो उसने नाम था एक का, एल मायोर, बड़ा, मायोर कहते हैं बड़े को, ठीक है ना, एल मायोर बड़ा है, के एस मेरी को। अब यहाँ देख रहे हैं, अब ये के का मतलब हम ले लेते हैं के क्या से, तू क्या करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस के का मतलब वो नहीं है, यहाँ है इन अल्फाज के मामले ये है प्रोपोजिशंस में आते हैं, ठीक है ना, तो इन अल्फाज के मायने फिक्रों के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो वो हम सीखते रहेंगे साथ साथ। के एस मेरी को, जो कि डॉक्टर है, अब वो एक सिंगल पर्सन के बारे में बता रहा है, सिर्फ किसके बारे में बता रहा है, पेड्रो के बारे में, पेड्रो एक ही और डॉक्टर है, पेड्रो एस मेरी को। आगे एस्ता, एस्ता कहाँ से निकल आया जी, एस्तार से, एस्ता कासादो, वो शादीशुदा है, एस्ता कासादो, वो शादीशुदा है, ठीक है ना, एस्ता वो है, अब वो हो सकता है उसकी तलाक भी हो सकती है, उसकी बीवी मर गई, वो रंडवा भी हो सकता है, ठीक है, और उसकी बीवी भाग गई तो वो सोलते, क्या कहते हैं इसको, अकेला भी हो सकता है, सोलो भी हो सकता है, ठीक है। एस्ता कासादो, वो शादीशुदा है, ठीक है ना। अब तीसरे पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बताता है वो, ठीक है ना, कासादो, पेरो लेकिन, नो तिएने हिजोस, नो तिएने वो नहीं रखता या नहीं है, उसके क्या नहीं है, हिजोस बच्चे नहीं है, पेरो नो tiene hijos, está casado pero no tiene hijos, pero él no tiene hijos, उसके बच्चे नहीं है, ठीक है। आगे है थॉमस, पहला भाई क्या था, पेड्रो, दूसरा है थॉमस, थॉमस एल मेडियानो, दरमियान वाला, मेडियानो किसको कहते हैं, दरमियान को, बायोर मेडियानो, के
जो इस मुस्तकिल है ना भाई, इस आर्टिस्टा जो कि एक आर्टिस्ट है, फनकार है, ठीक है, que es un artista जो एक फनकार है, tiene वो रखता है या उसके है, tiene un nieto कहते हैं नवासी पोता या पोती को, ठीक है, nieto पोते को या नवासे को कहते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब आप देख लीजिएगा साथ साथ, अगर नहीं समझ आती वीडियो को पॉज कीजिए, रोक कर और देख लीजिए, ठीक है। आगे है जी tiene un nieto, उसका एक पोता है अलेक्स, कोमे के बाद उसने अलेक्स पोते का नाम क्या है, अलेक्स है। ई और माइते औरत का नाम है, माइते के एस मी एरमाना, एस के जो है, के एस जो है यानी थर्ड पर्सन है इसलिए वो कहता है एस, के एस मी एरमाना जो मेरी बहन है, पेकेनिया मतलब सबसे छोटी, पेकेनियो छोटा, पेकेनिया छोटी, मायोर पेड्रो, मेरियानो थॉमस और पेकेनिया जो है वो है माइते। अब आगे माइते के बारे में बताता है, माइते tiene dos hijos, माइते के दो बच्चे हैं। अब tiene वो रखती है या उसके हैं, ठीक है ना, थर्ड पर्सन है ना वो, तो tengo भी नहीं लगाया उसने, tienes भी नहीं लगाया। अगर वो कहता अगर वो खुद कहता tengo dos hijos, मेरे दो बच्चे हैं, अगर वो आपसे कहता कि आपके दो बच्चे हैं तो कहता tienes dos hijos, लेकिन वो कहता है या tiene उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, hijos, फिर उसने कोमा लगाया, ठीक है, कोमे के बाद नाम बताता है बच्चों के, शांति का नाम है, ई मारियो और मारियो, उसके दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं, शांति और मारियो। सून का मतलब है, वो है कौन, शांति और मारियो जो है। सून मीस सोबरिनोस, मीस मेरे, सोबरिनोस भतीजे, यहाँ पर हो गए भांजे, जाहिर है क्योंकि उसकी बहन क्या, इसलिए सून मीस सोबरिनोस। तो अगर आपको बताना हो ना, जिस तरह फर्ज करें एस मीस सोबरिनो, वो होगा, अगर सोबरिनो किसी को बताता ना मेरा चाचा है, तो वो कहता है एस मी tío पातेरनो यानी बाप की तरफ से। अगर वो उसका मामू लगता है तो वो कहेगा एस मी tío materno, माँ की तरफ से materno। चलो वो आगे करेंगे, ठीक है। Son mis sobrinos, वो मेरे भतीजे हैं। Yo estoy casado, casado परमानेंट नहीं होता, आज दिया कल को वही है, तलाक भी हो सकती है, भाग भी सकता है, कोई मर भी सकता है, कुछ भी है, ठीक है। तो कहें yo estoy casado, मैं शादीशुदा हूँ, con Patricia। अब yo estoy casado con Patricia, आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी पामाइना थोड़ी सी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा yo estoy casado, मैं शादीशुदा हूँ, con पात्रीसिया से, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है मैं पात्रीसिया से, मेरी शादी पात्रीसिया से हुई है, ठीक है ना, estoy casado हुई है, मैं शादीशुदा हूँ पात्रीसिया के साथ, कौन के साथ, पात्रीसिया लड़की का नाम है, औरत का नाम है, ठीक है। नो टेनेमोस, नो नहीं है, टेनेमोस नहीं रखते हम, ठीक है ना, नो टेनेमोस नहीं है हमारे पास, hijos बच्चे, हमारे बच्चे नहीं हैं, pero लेकिन, somos हम हैं, ठीक है, परमानेंट कंडीशन है, हो सकते हम हैं, होने से हैं। somos muy felices, बहुत खुश हैं, बहुत contentos हैं, ठीक है ना। फेलिस कहते हैं खुश, खुश को, ये अगर अकेला फेलिस होता तो जेड से लिखा जाता है, जमा जब आएगी तो जेड को सी ई एस से चेंज कर दिया जाता है, से ए एस ए से, ठीक है ना, फेलिसेस, इकोस पेरोसोमस muy felices, हम बहुत खुश हैं, फेलिसेस खुश हैं, ठीक है, एक से ज्यादा बंदे। तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ देता हूँ।
Hola, soy Juan, मैं Juan हूँ, tengo 60 años, मेरी उम्र 60 साल है, trabajo en una oficina, मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ, oficina técnica एक टेक्निकल दफ्तर में काम करता हूँ, soy delineante, मैं यानी प्लान बनाता हूँ, नक्शे बनाता हूँ, mi padre se llama José, मेरे बाप का नाम खोसे है, ella es un pintor, वो एक पेंटर है, mi madre es Ana, मेरी माँ का नाम आना है, son muy simpáticos y cariñosos, यानी अपने माँ बाप के बारे में बता रहे हो, बहुत मोहब्बत करने वाले और खुश अखलाक हैं। Tengo 3 hermanos, मेरे 3 भाई हैं या 3 बहन भाई हैं। Pedro el mayor, que es médico, Pedro बड़ा जो कि एक डॉक्टर है, está casado pero no tiene hijos, वो शादीशुदा है लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं। Tomás, सेकंड भाई जो है तोमास, el mediano दरमियान वाला, que es artista जो कि एक आर्टिस्ट है। tiene un nieto, उसका एक पोता है। Alex उसका एक पोता है। y Maite और माइते que es mi hermana pequeña, जो मेरी छोटी बहन है। Maite tiene 2 hijos, माइते के 2 बच्चे हैं, शांति और मारियो। Son mis sobrinos, जो कि मेरे भांजे हैं। Yo estoy casado con Patricia, मैं पात्रिसिया के साथ शादीशुदा हूँ या मेरी शादी पात्रिसिया से हुई है। No tenemos hijos, हमारे बच्चे नहीं हैं, pero somos muy felices, लेकिन हम बहुत खुश हैं। जी दोस्तों, तो आपको ये जो एक्सरसाइज मैंने कराई है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अपना नोट लें और इसके अंदर जिस तरह मैंने कि आपको बताया क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 12 में। उम्मीद है आपको इंतज़ार रहता होगा क्लासेस का और आप एंजॉय भी करते होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।